राजस्थान में पुलिस स्थापना दिवस आज मनाया गया। इस मौके पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुए, अलग अलग शहरों में आयोजित हुए। पुलिस एकेडमी जयपुर में भी समारोह आयोजित हुआ, जिसमें खुद सीएम भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने सेरेमोनियल परेड की सलामी ली, फिर बेहतरीन सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस बल के लिए 3 बड़े ऐलान किए। इसमें पहली घोषणा पुलिस निधि कल्याण कोष समेत अन्य कोष में बढ़ोतरी करना रही। दूसरी घोषणा में सीएम ने वेलफेयर फंड के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। तीसरी घोषणा में उत्सव कोष में फंड को बढ़ाकर 1 करोड़ से बढ़ाकर अब 1.5 करोड़ रुपए किया गया है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तीनों जो बड़े अनाउंसमेंट हैं उसके राशि किस तरह से बढ़ाकर सीएम ने की है। पुलिस कल्याण निधि के लिए 1.5 करोड़ रुपए किए गए हैं और वेलफेयर फंड के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। और इसके साथ ही उत्सव फंड जो खासा महत्वपूर्ण है, उसके कोष में 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए किया है, यानी 50 लाख रुपए राशि इसमें बढ़ाई गई। तो सीएम ने क्या कुछ कहा इस दौरान परेड के सलामी लेने के बाद, आपको पहले वो सिलसिलेवार ढंग से सुनवा देते हैं। जब कोई शिकायत लेकर थाने में आए तो उन्हें पुलिस के व्यवहार से ये लगे कि हमारी मददगार ही नहीं बल्कि हमारी सर्वोच्च हमदर्दी उस व्यक्ति के साथ है। प्रदेश में कानून का राज हो, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समय के साथ अपराधों के तरीके बदल रहे हैं। ऐसे में राजस्थान पुलिस भी खुद को लगातार आधुनिक बना रही है। आधुनिक जमाने के अपराधों से निपटने के लिए पुलिस बल को आधुनिक हथियारों, फोरेंसिक साइंस, साइबर अपराध की रोकथाम जैसी तकनीकों में निपुण बनाया जा रहा है। वहीं इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार कड़े फैसले लेकर सुरक्षा की प्रतिबद्धता पूरी करेगी। अपराधों पर प्रभावी अंकुश, ठोस नियंत्रण, प्रभावी कार्रवाई, पेपर लीक मामलों में एसआईटी का गठन, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, महिला व दलित अत्याचार आदि मामलों में सरकार कड़े फैसले लेकर सुरक्षा की प्रतिबद्धता को धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए काम कर रही है। तो सिलसिलेवार ढंग से सुना आपने तीनों ही बाइट्स में किस तरह से सीएम भजनलाल शर्मा ने पुलिस कल्याण से लेकर और सुरक्षा का मैसेज जनता में देने को लेकर अपनी बात रखी और 3 बड़ी घोषणाएं भी उन्होंने आज इसको लेकर की। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशांत पारेख इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे, इस पर ज़्यादा जानेंगे कि क्या इन घोषणाओं के मायने हैं और किस लिहाज से पुलिस के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए ये बड़ा अहम दिन रहा। सुशांत, 3 बड़ी घोषणाएं सीएम भजनलाल ने अपने भाषण में की। जो उत्सव फंड है उसको 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ किया गया है। पुलिस कल्याण निधि अब 1.5 करोड़ कर दी गई है। वहीं पर साथ ही में साथ सुरक्षा का संदेश भी मुख्यमंत्री ने देने की कोशिश की। पुलिस की कार्रवाई को जो आधुनिक चैलेंज है उनको लेकर क्या मायने इसके निकाले जाएं और खासतौर पर जो राशियां बढ़ाई हैं, जो एलोकेशन एक तरह से कहें कि बढ़ाया गया है, उसका पुलिस के लिए क्या मतलब होगा? देखिए मनीष, आज की जो सीएम की स्पीच थी उसके अगर मायने निकालें तो पुलिस के हित के लिए सरकार की ओर से फैसलों को भी देखा जा सकता है। सीएम ने कोशिश भी की है कि एक संदेश जाए राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में पुलिस बेड़े के लिए कि पुलिसिंग कैसी होनी चाहिए, थानों में बिहेव कैसा होना चाहिए। भले ही ये बात बहुत साधारण लगे, लेकिन किसी भी कॉमन मैन के लिए थाने में जाना, अपने आप में डील करना बहुत बड़ी बात होती है और ये कोशिशें पहले की सरकार भी करती रही है। सीएम ने भी आज एक बार फिर से कहा कि आपका जो ध्येय वाक्य है उसको उस दिशा में काम करना आपको और आगे बढ़कर करना होगा। पुलिस कल्याण के लिए वेलफेयर फंड की बात हो या फिर उत्सव कोष की बात हो, ये पुलिस कर्मियों, उनके परिजनों के लिए, उनके बच्चों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसमें राशि का इजाफा किया है। एक तरीके से ओवरऑल पूरे पुलिस बेड़े के लिए अच्छी खबर। और साथ ही साथ आज जिस तरीके से वो काम बिना किसी दबाव के काम करने की बात मनीष कह रहे थे, ये भी एक बड़ा संदेश है कि किसी भी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर जो है पुलिस पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक तरीके से कानून का राज स्थापित करने के लिए
फ्री हैंड दे दिया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात आज के दिन, और इसका असर भी हम देखेंगे, खासतौर पे जिस तरीके से माफियाओं, संगठित अपराधों के खिलाफ राजस्थान पुलिस एक अभियान चला रही है। और कई बार हमने देखा है कि जिला स्तर पर, उपखंड स्तर पर पॉलिटिकल प्रेशर के चलते पुलिस पीछे हट जाती है, लेकिन ये संदेश दूर तक जाएगा और इसका असर हमें आने वाले दिनों में पुलिस की कार्रवाई में देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अब पुलिस पर पॉलिटिकल प्रेशर अक्सर बात होती रहती है, क्योंकि ज़्यादातर पिछली सरकारों में भी जो होम विभाग है या फिर पुलिस से जुड़े कामकाज जो अपने हाथ में रखने की एक शैली रही है। लेकिन भजनलाल शर्मा का ये मैसेज, सुशांत की कड़े फैसले लेगी सरकार और प्रतिबद्धता है जनता के प्रति सुरक्षा को लेकर, वो हम पूरी करेंगे, तो किसी भी तरह की जो ढिलाई पुलिस की तरफ से भी ना बरती जाए, ये एक आज यहाँ पर एक सामूहिक संदेश पुलिस महकमे के सामने उनका। बिल्कुल सामूहिक संदेश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार के गठन के तुरंत बाद जिस तरीके से एंटी माफिया गैंगस्टर के खिलाफ एक यूनिट का गठन हुआ, उसके बाद एक्शन के तहत अगर एडीजी क्राइम दिनेश एमएन की बात करें तो प्रदेश भर में बड़े स्तर पर बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। हालांकि रोहित गोदारा जैसे गैंग अभी भी एक्टिव हैं, लेकिन वो ऑपरेट बाहर से कर रहे हैं, उनके गुर्गे राजस्थान में उस तौर पर नहीं है। लेकिन भय मुक्त वातावरण कैसे बने राजस्थान में, और संगठित अपराधों की बात करें तो चाहे वो बजरी माफिया हो, गठजोड़ सबने देखा है कि कैसे अलग अलग जिलों में नेताओं के साथ गठजोड़ के जरिए ये गिरोह चलते हैं, संगठित अपराध होते हैं, इन पर कैसे लगाम लगे। तो ओवरऑल एक मैसेज देने की कोशिश है। और हम देखते भी हैं कि लगातार अपनी बैठकों में, चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय में हो या फिर पुलिस के साथ बैठकें हो, सीएम ये संदेश देते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुशांत। निश्चित रूप से सीएम का सीधा संदेश कि वेलफेयर में भी कमी हम नहीं रखेंगे, आपके वेलफेयर में आप भी जनता की सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही ना बरतें, ये साफ संदेश आज पुलिस एकेडमी से सुबह सुबह सीएम भजनलाल शर्मा ने दिया। और उसके बाद जब ओडिशा में वो वहां के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह गए तो पहले ये संदेश राजस्थान की जनता को दे करके